जय मसीह सभी को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सब भजन संहिता 37 कर रहे हैं और आज ये 37 चैप्टर पूरा हो जाएगा। और पूरा होते होते हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर दुष्ट लोगों के बारे में बताया और वो हम उनका पतन होते हुए हम देखे। और आज हम पढ़ेंगे 37 से 40 और ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे, दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उससे अपनी शरण ली। तो कल हमने देखा कि किस तरह से दुष्ट का परिणाम होता है और किस तरह से वो पतन होकर के वो उनका अंत बहुत खराब तरीका से होता है। और आज हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर कैसे सामिस्ट जिसने भजन संहिता 37 लिखा है उससे ये कहलवाता है कि आखिर में परमेश्वर हमेशा अपने लोगों या धर्मी लोगों का सुधि लेता है। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख। तो जो लोग खरे रहते हैं उस पर हमेशा हम लोग का नज़र रहेगा, परमेश्वर का नज़र रहेगा, क्योंकि परमेश्वर में वो बने हुए हैं। उनका आत्मिक जीवन वैसे ही होता है जैसे परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मेल से रहने वाला पुरुष का अंतफल अच्छा है। तो जब खरे मनुष्य पर दृष्टि रहता है और धर्मी लोगों पर परमेश्वर का नज़र रहता है तो वैसा मनुष्य हमेशा क्या रहेगा, अंतफल अच्छा रहेगा, उनका ज़िंदगी शांतिपूर्वक रहेगा। और फिर हम पढ़ते हैं कि परंतु अपराधी का एक सत्यानाश किए जाएंगे, दुष्टों का अंतफल सर्वनाश होगा। तो 37 में हुआ है कि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा होता है और दुष्टों का अंतफल सर्वनाश होता है। तो अच्छा और सर्वनाश होना, वो जब हम बातें करते हैं, जब हम उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो ये कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। और क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, वो शांतिपूर्वक है और हमेशा परमेश्वर उसको ऊंचाई तक ले जाएगा। धर्मी की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। तो जब भी हमें मुक्ति मिलता है तो परमेश्वर की तरफ से होता है। और जब हमें मुक्ति मिलता है, जब हम संकट के समय में भी परमेश्वर हमें क्या करता है, दृढ़ गढ़ बनाए रखता है। तो अब इससे पता चलता है कि पिता परमेश्वर जो बोलता है वो कहता है और आखिर में वो फिर से कहता है कि यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। तो चाहे जितना भी परेशानी हो हमारे ज़िंदगी में, जैसे कि हम बोलते चले आए हैं हर एक दिन, परमेश्वर हमें सहायता करता है और हमें सिर्फ सहायता नहीं लेकिन बचाता भी है। वह उन दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार भी करता है। और क्या करता है, सहायता करता है, बचाता है और दुष्टों से क्या करता है, छुड़ाता भी है, उनका उद्धार भी होता है। इसीलिए उन्होंने उससे अपनी शरण ली। और इसीलिए जो धार्मिक लोग हैं शरण कहाँ लेते हैं, परमेश्वर के शरण में। और हमें भी शरण लेना है तो परमेश्वर के चरण में लेना है शरण। और हमें परमेश्वर आज अपने बातों से, अपने विचारों से, अपने वचन से यही बताया कि हमें धर्मी होना है। हम अपने आप को परमेश्वर के लोग हमें कहना है या परमेश्वर के लोग कहलाना है। और जब सारा हमने अच्छाई देखी कि क्या क्या परमेश्वर करेगा, वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा। और हमारा जो अंत दिन में हमको परमेश्वर किस तरह से एक शरण स्थान देगा और वो जीवितों की भूमि में रखेगा। और परमेश्वर जैसे कि हमेशा बोलते हैं कि वो एक करुणामय पिता परमेश्वर है, उसे न्यायपूर्वक परमेश्वर है और अपने लोगों का न्याय वो हमेशा करता रहेगा। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये जो चैप्टर हमें कुछ दिन लगा लेकिन हम कोशिश किए उसको ख़त्म करने के लिए।
और हमें बहुत कुछ परमेश्वर ने हमसे बहुत कुछ बातें किया और बहुत हमें संभाला। और ये हमारे लिए एक लाइफ लेसन है। जैसे कि हम बोले हैं कि नीति वचन में जो है उसी तरह से ये साम 31 को भी हम नीति वचन कहेंगे। और हम परमेश्वर को फिर से सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सुनिए और परमेश्वर में बने रहे और आशीषित रहे, और अपने तक ना सीमित करके आप ये वीडियो को शेयर किए और दूसरे लोग भी जानेंगे परमेश्वर को और उनको भी आशीष मिलेगा। धन्यवाद।